हारून रशीद एक दिन सोचने लगा कि ये मुहिब और महबूब में फ़र्क क्या होता है। तो वो कहता है मैं अपनी छत पे बालकनी पे चुबारे पे टहल रहा था तो मेरी अचानक नज़र पड़ी तो एक दरवेश बाबा गुजर रहा था बहलोल दना। हारून रशीद कहने लगे बाबे को तो ज़रा बुलाओ। ऊपर जो उसके साथ 2-3 सिपाही थे उन्होंने एक रस्सी बांध के ना एक टोकरी के साथ बड़ी मजबूत टोकरी नीचे फेंकी और नीचे जो सिपाही थे उनको इशारा किया, उन्होंने बाबे को पकड़ा, टोकरी में बिठाया, ऊपर वालों ने खींच लिया। बाबा जी हारून रशीद के सामने बैठे हैं। तो हारून रशीद कहने लगा नाराज ना होइएगा, एक मसला पूछना था। तो कहने लगे बादशाह लोग हो ना, मसले पूछने का भी अपना ही अंदाज है। बादशाह लोग हो ना, ये क्या तरीका हुआ, गिरफ्तार करके मसला पूछना था, चलो पूछो। तो हारून रशीद कहने लगा बाबा ये बताइए आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे, आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे। तो अल्लाह के बंदे बहुत ज़्यादा बारीक बातें नहीं करते जिनकी समझ ना आए, तो दो टोक बात करते, वो उलझाते नहीं, वो तो सुलझाते हैं। वो तो दो टोक बात करते हैं मोटी सी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने पूछा रब तक कैसे पहुंचना है, फरमाया 2 ही कदम है। का क्या मतलब, कहने लगे एक कदम अपने नफ्स पे रख ले, दूसरा अल्लाह के करीब चला जाएगा। नहीं लंबे चौड़े झगड़े की बात नहीं, मोटी सी बात है, नफ्स की ख्वाहिशें कुचल दे, ये दब गया तो सामने तुझे मंजिल नसीब हो जाए। का कैसे पहुंचे अल्लाह तक, तो हजरत बहलोल दना रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे बादशाह बिल्कुल उसी तरफ पहुंचाऊं जिस तरह अभी जमीन से तेरे तक पहुंचाऊं। उसने कहा नहीं समझ आई। फरमाने लगे बादशाह जो हुआ, बादशाह जो हुआ, बादशाहों को तो नहीं ना समझ आती। का देखना हारून रशीद, अगर मेरा तुझसे मिलने को दिल करता तो मैं एक दरखास्त लिखता, फिर किसी वजीर से सिफारिश के दस्तखत कराता, फिर वो जमा कराता, फिर तू टाइम देता, फिर जिस दिन तू टाइम देता उस दिन लाइनें लगती, फिर मेरा भी नंबर आता, फिर हो सकता है जब नंबर आता तो तू कहता कि मैं थक गया हूँ अब नहीं मिलूंगा। जब मैं चाहता तो ज़माने लग जाते, तूने चाहा तो 1 मिनट भी नहीं पूरा लगा। माना कि मोहब्बत के सफ़र में हर गाम पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफ़र आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। का मसला असल ये है कि जब बंदा मुहिब बनता है तो उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं, और जब महबूब बन जाए फिर 1 मिनट भी नहीं लगता। फरमाया उसने ही करम फरमाया, मालिक नहीं। उसने वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, उसने अपनी रहमत से ही अपना खास बना लिया है। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूँ। वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते थे, और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दे। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है, तो मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है। कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है। कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए, तो अगर रब मुझे रखना चाहता है दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे
ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें, आप बेचैन रहेंगे। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से भी एक शख्स की मुलाकात हुई, तो बाज़ बंदे होते हैं ना, उन्हें दो चार पहेलियाँ याद कर ली होती हैं, दो तीन कहानियाँ। वो कहते हैं जी मेरे किसी मौलवी ने सवाल का जवाब नहीं दिता, मन्नागा तो तां जे कोई मौलवी मेरे भी सवाल का जवाब, तो चूंकि आपका इरादा ही नहीं है सवाल का जवाब लेने का, आपने पहले फैसला कर लिया है कि मैंने सवाल ही ऐसा करना है जिसका कोई जवाब। हम लोग पता क्या करते, बेमाने सवाल। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि जाहिलों पे रोब जमाएगा या उलमा से बहस करेगा, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करे। बहस करने के लिए इल्म ना सीखें, अमल करने के लिए इल्म सीखें, और अमल का रास्ता अपने लिए आसान करने की कोशिश करें। अमल का रास्ता, वो इसी तरह का एक बंदा था, वो कहता था जी मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं किसी ने दिया। उसकी मुलाकात एक दरवेश से हो गई, हज़रत बहलोल दाना से। फरमाने लगे पूछो भाई क्या सवाल है। कहने लगा बाबा मेरे 3 सवाल हैं। एक तो ये बताए कि अगर रब है तो वो नज़र क्यों नहीं आता, और दूसरी मेरा सवाल ये है कि अगर जो कराता है शैतान कराता है तो इंसान को सज़ा किस बात की, और तीसरी बात ये कि आप कहते हैं कि शैतान जिन है, आग से बना है, तो उसे भी आग में डाला जाएगा तो आग आग को कैसे जलाएगी। पहली बात ये कि रब है तो नज़र क्यों नहीं आता, और दूसरी बात यह कि अगर सारा कुछ शैतान कराता है तो फिर इंसान को सज़ा किस बात की। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर शैतान को आग में डाला जाएगा तो वो तो खुद आग से बना हुआ है, तो आग आग को कैसे जलाएगी। तो हज़रत बहलोल दाना थोड़ा सा सोचने लगे, तो उसने बड़ी सख्त बात की। कहने लगा मुझे पता था जवाब आपको भी कोई नहीं आता। देखा ना, पड़ गए ना सोच में। नीचे एक रोड़ा पड़ा था मिट्टी का, ईंट का नहीं। मिट्टी भी कई दफ़ा खुश्क हो जाए ना धूप में, कच्ची मिट्टी भी, तो रोड़ा तगड़ा बन जाता है। मजबूत रोड़ा पड़ा था। हज़रत बहलोल दाना ने आओ देखा न ताओ देखा, रोड़ा उठाया और जोर से सर में दे मारा। अब उस सर में रोड़ा लगा, खून बड़ा बह गया। जाके उसने कोतवाले शहर को, समझ ले SHO को रिपोर्ट करा दी कि बाबे ने ना मेरा सर फोड़ दिया है। बुला लिया। वो SHO कहने लगा बाबा तो इस तरह का है नहीं। उसने कहा जी मार दिया। अब देखें वो क्या हमारे यहाँ पहले नतीजा लिया जाता है, और बड़े जनाब उसके प्रोग्राम होते हैं, प्लानिंग होती है, उसके मुताबिक फिर पर्चा कटता है। वो जी मेरा सर फोड़ दिया है। बुला लिया। कहने लगा यार वो तो दरवेश बंदे हैं, अगर तू कहता है तो चलो बुला लेते। आप आ गए, तशरीफ लाए। तो उसने कहा बाबा आपने पत्थर मार के इस बंदे के सर को फोड़ दिया है। तो हज़रत बहलोल दाना कहने लगे नहीं मैंने तो नहीं फोड़ा, मैंने तो इसके 3 सवालों का एक जवाब दिया है। 3 सवालों का एक जवाब। उसने कहा क्या? फरमाने लगे इससे पूछ लो। उसने कहा जी क्या सवाल थे आपने? उसने कहा जी पहला मेरा सवाल ये था कि रब है तो नज़र क्यों नहीं आता। तो आप फरमाने लगे मैंने तुझे रोड़ा मारा, दर्द हो रही है? कहने लगा हाँ। कहने लगे दिखा दर्द। दर्द होंदी है ना? वैसे मेरे मैदे में दर्द है जी। कितने है जी मैदा? मैदा नज़र दर्द होती है कि नहीं? कहते हैं मेरे जिगर में तकलीफ है। जिगर नज़र आ रहा है? कहते मेरा दिल सौड़ा पैंदा है। कितने जे दिल ले आओ ठंडी हवा लवाइए। दिल है पर नज़र। मैं तो क्या करता हूँ, हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं, हमारे साथ है, पर हम उन्हें देख सकते हैं। हमारी पुश्त है ना हमारे साथ, हमारी अपनी है ना जी। वो बंदा लाकते मारे चांदते उन्हें लड़ना है कि नहीं? कोई डंडा मारे तो लड़ाई हो जाती है, लेकिन कभी पुश्त देखी भी है? तो हज़रत बहलोल दाना कहने लगे कि अगर दर्द है तो फिर, वो कहने लगा जी वो दिखाई तो नहीं ना जा सकती, पर है तो सही ना। तो आप फरमाने लगे रब है पर दिखाया तो नहीं ना जा सकता। तो क़यामत में नजर आएगा, और आएगा तो इंशाल्लाह सारे देखेंगे, खोल के देखेंगे और राज राज के देखेंगे।
اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اچھا دوسری بات، حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا ہے، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا، پکڑ جا کے اس کو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے، وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا۔ آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ میں نے لگا مٹی سے۔ تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی۔ فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی۔ فرمایا اسے بھی ہوگی، ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے۔ تو فرمایا اسے بھی، میرا ارادہ نہیں تھا، تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟